दोस्तों, आज से अगर हम 80, 90, 100 साल पुरानी बात करें, तो समाज ऐसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए तो समाज में कोई जगह ही नहीं थी। उनके लिए सिर्फ घर तक की ही दहलीज़ बनाई गई थी। और लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी परंपराओं को तोड़कर बाहर निकले और उन्होंने एक विकास का रास्ता देखा। अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फ़िल्म इंडस्ट्री में तो हीरोइन्स के रूप में आना और मुश्किल काम था। उस ज़माने में समाज औरतों को हायर एजुकेशन के देने के बारे में भी आसानी से सोच नहीं सकता था। फिल्मों में तो काम कर देने की बात ही असंभव थी। लेकिन एक हीरोइन रही हैं हमारी लीला चिटनिस। लीला चिटनिस ने ना सिर्फ हायर स्टडीज कंप्लीट की बल्कि फिल्म में भी काम किया और खूब नाम कमाया। इन्हें फिल्म इंडस्ट्री की पहली ग्रेजुएट एक्ट्रेस कहा जाता है। किस्मत अच्छी थी कि इनके पिता आधुनिक विचारधारा के समर्थक थे। वो जात पात व औरतों को अशिक्षित रहने देने के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया। वो खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। लीला चिटनिस का जन्म 9 सितंबर 1909 को हुआ था। ये भारतीय फिल्म उद्योग में एक सशक्त भारतीय अभिनेत्री बन के रही, जो 1930 से 1900 के दशक तक सक्रिय रहीं। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने रोमांटिक मुख्य भूमिकाएं निभाई, लेकिन बाद में उन्हें प्रमुख सितारों की एक नेक और ईमानदार मां की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में एक मराठी भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके पिता, जैसे मैंने बताया, कि अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। बीए की डिग्री के साथ वह पहली शिक्षित फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी। स्नातक होने के बाद वह नाट्यवंतर नामक एक प्रगतिशील थिएटर समूह में शामिल हुई, जो उनकी मूल मराठी भाषा में नाटक को प्रस्तुत करता था। इस समूह की रचनाएं इब्सेन, शॉ और स्टेनिस्लॉवस्की से काफी प्रभावित थे ये लोग। थिएटर समूह के साथ लीला ने कई हास्य और त्रासद नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और यहाँ तक कि अपनी खुद की रेpertoire भी इन्होंने स्थापित की थी। लीला चिटनिस 16 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी। उनके 4 बेटे हुए थे, लेकिन किस्मत खराब रही। आगे चलकर पति से तलाक हुआ उनका, पति उनके अलग हो गए और बच्चों की परवरिश का जिम्मा अकेले लीला चिटनिस को संभालना पड़ा। और इसके लिए इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उस दौर में अच्छे घरों खानदानों की औरतों को फिल्मों में काम करने के बारे में सोचना भी पाप समझा जाता था। लेकिन मजबूरी ने लीला चिटनिस को फिल्म इंडस्ट्री में ला खड़ा किया। सागर मूवीटोन में बतौर एक्स्ट्रा कलाकार उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। समय गुजरा, थोड़ी तरक्की मिली और लीला चिटनिस धार्मिक फिल्मों में काम करने लगी। साथ ही स्टंट फिल्मों में भी उन्होंने काम शुरू किया। स्टंट फिल्मों में पैसा ज़्यादा मिलता था, क्योंकि और साल 1937 में उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था जेंटलमैन डाकू। लीला चिटनिस ने इस फिल्म में एक ऐसे चोर का किरदार निभाया था जो पुरुष के कपड़े पहनकर चोरी व डाका डालने जाता है। ये फिल्म चर्चित रही थी बहुत। उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीला चिटनिस जी को फर्स्ट ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी कहा था। समय का पहिया घूमा, लीला चिटनिस हर दिन तरक्की करती चली गई। अपने समय की मशहूर हीरोइन बन गई लीला चिटनिस। अशोक कुमार के साथ अपोजिट में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और फिर जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने चरित्र किरदार निभाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो माँ के किरदार निभाने लगी। दिलीप कुमार व देवानंद जैसे सितारों की माँ के रोल्स उन्होंने खूब निभाए। अधिकतर गरीब व मजबूर माँ के किरदारों में लीला चिटनिस नजर आती थी। इस तरह के किरदारों के चलते उन्हें डचेस ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाने लगा था। उनके 4 बेटे थे, मानवेंद्र, विजय कुमार, अजीत कुमार और राज। वह अपनी मृत्यु तक अपने सबसे बड़े बेटे के साथ कनेक्टिकट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहीं। साल 2003 को 14 जुलाई में 93 साल की उम्र में अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के डेनबरी शहर में एक अस्पताल में लीला जी का देहांत हुआ। फिल्म इंडस्ट्री ने तो लीला चिटनिस को भुला दिया, मगर हमारे लिए ये मुश्किल काम है और हम ऐसे किरदारों को हमेशा याद रखते हैं और उन्हें मान देते हैं, सम्मान देते हैं और आपको भी उनकी याद दिलाते हैं। तो ऐसे ही किसी और किरदार के साथ अपने अगले एपिसोड में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा किसी नए किरदार के साथ।